नमस्कार दोस्तों, बीते 10 सालों में जिन तमाम मीडिया संस्थानों की हिम्मत नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर तक लिखने की नहीं होती थी, आखिर ऐसा कौन सा बदलाव आ गया, ऐसा क्या हो गया कि अब वो खुलकर ये पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। और 75 साल के फॉर्मूले पर भी ये गोदी मीडिया संस्थान अब बात करने लगे हैं। आखिर ये बदलाव क्यों है और नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? इन तमाम सवालों के साथ हम चलेंगे भरत जी के पास। भरत जी, आखिर ये बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? ये सवाल पूछा जाने लगा कि मोदी के बाद कौन, ये सवाल कहां से आया? देखिए चंद्रकांत जी, बिल्कुल वाजिब आपने कहा कि तमाम सारे गोदी मीडिया संस्थानों के और बड़े सारे मालिकों की जो जान है वो तोते में अटकी हुई थी इतने समय से। कोई ये सवाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक वेबसाइटें छाप रही हैं कि मोदी जाने वाले हैं, मोदी के बाद कौन, 2026 तक ही टिक पाएंगे। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये वेब दुनिया नाम का अखबार है जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आराम से देखिएगा, और आपको इस वीडियो में मैं इस वेबसाइट के ज़रिए ही आपको बतलाऊँगा, दिखलाऊँगा कि क्या प्रोस्पेक्टिव बनाने की चीज़ें तैयारियाँ चल रही हैं, और मोदी और योगी और शाह की जो लड़ाई है उस लड़ाई में कैसे गोदी मीडिया शाह को ऊपर लेकर आ रहा है और मोदी के बाद शाह को प्रधानमंत्री का दावेदार बना रहा है। किस तरीके से चीजें चल रही हैं, बहुत माइन्यूट चीजें चल रही हैं, और ये सारी चीजें तब भी चल रही थी जब साल 2013 और 14 के बीच का वक्त था। उस समय नरेंद्र मोदी को इसी तरीके से हीरो बनाने की तैयारियां चल रही थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पहला स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा है नरेंद्र मोदी के बाद इन 3 चेहरों में से कौन बन सकता है अगला प्रधानमंत्री, किसके सितारे बुलंदी पर। चंद्रकांत जी, बेहद गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि हम लोग ये ज्योतिष वाला करते नहीं हैं कि ज्योतिष में ये बनेंगे वो बनेंगे, वो जो करते हैं करें, लेकिन अब इसमें देखिए कौन जो है 3 में से कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। पहला नाम वेबसाइट बताती है नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम बताती है अमित शाह का, तीसरा नाम बताती है योगी आदित्यनाथ का, एक और नाम बताती है चमत्कारी नाम नितिन गडकरी का, कि भाई ये लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, मोदी के बाद ही हो सकते हैं। लेकिन मोदी टिकेंगे कब तक, मोदी रहेंगे कब तक, मोदी कुर्सी पर बैठेंगे कब तक, ये बड़ा सवाल है। उससे पहले तो अब ये वेबसाइटें नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार रही हैं अपनी अपनी वेबसाइटों से। देखिए इसमें लिखती है ये वेबसाइट, देखिए लिखती है नरेंद्र मोदी वाले कॉलम में लिखती है कि आजकल कई ज्योतिष विश्लेषक बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सीधे लिखने की हिम्मत इन लोगों की भी नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है बात। कुछ कह रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल तो पूरा करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को 2026 तक सत्ता छोड़नी होगी। गौर करिए, नरेंद्र मोदी को 2026 तक सत्ता छोड़नी होगी और फिर कोई नया चेहरा देश का पीएम बनेगा। कहा जा रहा है कि राहु और केतु की दशा उनके लिए अप्रत्याशित चुनौतियां ला सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में बृहस्पति और शनि की महादशा उनकी प्रमुख है, जो उनके राजनीतिक करियर में स्थिरता और सफलता का संकेत देती है। यानी वो अपना कार्यकाल न केवल पूर्ण करेंगे बल्कि अगले कार्यकाल की रेस में भी रहेंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि 2026 से आगे नहीं चल पाएंगे नरेंद्र मोदी, उसके बीच में ही कोई आ जाएगा। मोदी जब 2026 में, क्योंकि 29 तक कार्यकाल है, 26 में मोदी हट जाएंगे तो कौन आएगा? शाह, योगी, गडकरी हो। आगे पहला विकल्प देते हैं अमित शाह का। अच्छा, पहला विकल्प अमित शाह का देते हैं। क्या लिखते हैं अमित शाह के लिए? लिखते हैं कि शनि की दशा अमित शाह की राजनीतिक स्थिरता को आगे बढ़ाएगी, उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता बनाएगी। इस अवधि में उनके नेतृत्व में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार और विस्तार हो सकता है। गुरु का प्रभाव उनके राजनीतिक करियर में नए अवसर और गठबंधन की संभावनाएं बढ़ाएगा। इस दौरान उनकी कूटनीतिक क्षमता और राजनीतिक कौशल और उभर कर सामने आएंगे। राहु कभी कभी अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आ सकता है, खासतौर पर उनकी सेहत को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। यदि वे अपनी सेहत
को सुधारने में कामयाब रहे तो देश का अगला पीएम अमित शाह ही होंगे, ये वेबसाइट लिखती है। हालांकि इस दौरान अमित शाह को कुछ विवादों, आलोचनाओं, फलाना ढिमकाना का सामना वामना ये सब लिखा है कि करना पड़ेगा। और ये लिखते हैं कि अमित शाह भविष्य में प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार कैंडिडेट हैं, ये बताते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। लिखते हैं योगी आदित्यनाथ कई जो, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग तो लास्ट में है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट में, अभी मैं बताता हूँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट में कैसे क्या कहा है इस वेबसाइट। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो बताते हैं कि भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शनि मंगल की प्रबल स्थिति को के चलते वे भी ज़्यादा दृढ़ और निडर होकर सामने आएंगे। आने वाले समय में उनके प्रभाव और राजनीतिक कद में वृद्धि के संकेत हैं। ज्योतिष मानते हैं कि उन्हें कोई रहस्यमयी बीमारी भी, जैसे उन्होंने अपनी पूजा के बल पर काबू में कर रखी है, यदि वे इस बीमारी पर काबू पाएं तो उनका पीएम बनना तय है। वेबसाइट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को कोई रहस्यमय बीमारी उनको पीएम नहीं बनने देगी, पूजा के बल पर उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। ठीक, चलो क्या ही कहें। आप आगे नितिन गडकरी का नाम साइट लिखती है। नितिन गडकरी के लिए क्या कहती है? कहती है कि शाह और योगी के बाद नितिन गडकरी प्रबल दावेदार है। शाह और योगी के बाद। ठीक है, वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश गुरु कर्म में दशम भाव बैठे हैं, जिस कारण उनकी साफ सुथरी छवि बनी है। सूर्य और गुरु की परस्पर केंद्र फलाना ढिमकाना, शुक्र लगन वगन वगन ये सब लिखते हैं। और लिखते हैं 2025 के अगस्त 2026 तक का ये वो समय है जबकि उनके सितारे बुलंदी पर होंगे। 2025 के अगस्त और 2026 तक उनके सितारे बुलंदी पर हैं, उसके बाद बुलंदी पर नहीं रहेंगे। यानी एक तरीके से लोग बता रहे हैं कि नितिन गडकरी जो है 29 में उनका कुछ लेना देना नहीं है, शाह और योगी हैं। आखिरी में निष्कर्ष भी ये लोग भाई लोग निकाल के दिए। अच्छा, निष्कर्ष जो निकाला है उसमें लिखा है तीनों की कुंडली का विश्लेषण करें तो अमित शाह की कुंडली सबसे स्ट्रांग है। देख रहे हैं भाई साहब, सबसे कुंडली उनकी स्ट्रांग है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुंडली के योग भी कम नहीं है। यदि उपरोक्त में से कोई चौथा ही प्रधानमंत्री बनना है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर योगी हाँ, हालांकि हंसी आ रही है, लेकिन ये एक तरीके की उड़ती उड़ती समाज में, मतलब हंसने वाली हैं लेकिन इनका बड़ी गहरी चीज़ें हैं। जैसे अब ये लोग लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर चुके हैं कि मोदी के बाद अब शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि योगी का नाम नहीं लेंगे तो जो कट्टर हिंदू समर्थक है वो नाराज़ होगा कि अच्छा योगी नहीं शाह बनेंगे तो फिर हाँ, तो फिर हम जो है नहीं करेंगे। जैसे अभी हुआ 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो योगी को साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन प्रबल दावेदार ये लोग अमित शाह को बता रहे हैं। और अभी से बताना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी है। और एक चीज़ और है कि अभी संसद के भीतर अमित शाह ने इस बात को कहा कि योगी उत्तर प्रदेश में तिबारा रिपीट करेंगे, वो फिर रिपीट करेंगे। तो अमित शाह ने भी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सीमित कर दिया है। राजनेताओं के बयान वो भी संसद में बहुत मायने रखते हैं चंद्रकांत जी। अमित शाह ने जब ये बात कही कि योगी तिबारा रिपीट उत्तर प्रदेश में करेंगे तो बहुत सारे उनके उन शुभ चिंतकों में और बहुत सारे उनके उन समर्थकों में निराशा की लहर फैल गई जो इस बात को कहते थे कि मोदी के बाद योगी। वो इस बात से कतई खुश नहीं है कि योगी उत्तर प्रदेश में ही रहें, तिबारा मुख्यमंत्री बने। वो नरेंद्र मोदी के बाद योगी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देख रहे हैं। लेकिन अब जो नेशनल मीडिया है, जो बड़े राजनीतिक घराने हैं मीडिया समूहों के, उनमें ये खबरें प्लांट की कराई जाने लगी हैं कि मोदी के बाद शाह नॉट योगी। और अमित शाह ने भी संसद में इस बात को कह दिया कि योगी उत्तर प्रदेश में ही रिपीट करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने यह कहा कि अमित शाह ने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश में रिपीट होंगे। अमित शाह की जुबान फिसल गई, उनको कहने का मतलब ये था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में डिलीट होंगे। ये हालांकि अलग चीज़ है, लेकिन अब प्लानिंग
प्लॉटिंग सब शुरू हो चुकी है और अमित शाह को इस रेस में आगे बनाने और दिखाने की तैयारियां गोदी मीडिया और बड़े राजनीतिक घरानों ने चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो मोदी के बाद अब शाह की जो प्रोस्पेक्टिव है उसको बड़ा करके दिखाया जाने लगा है और कुछ ही दिनों में आप इसको देखेंगे कि ये लड़ाई और बड़ी होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि मोदी के बाद शाह होंगे। ये सिर्फ शाह नहीं तय करेंगे, ये राजनीतिक घराने या मीडिया समूह तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा आरएसएस और ये तय करेगा इस देश का वो तबका जो योगी के भीतर प्रधानमंत्री बनने की कुव्वत को देखता है। और गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश की लड़ाई तब वहाँ से होगी शुरू और उसके बाद क्या होगा वो तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन हमने आपको आज की तारीख, आप याद रखिएगा, ये तारीख आज की तारीख में वक्फ बिल जिस दिन पास हुआ है राज्यसभा से, ये तारीख याद रखिएगा। और कभी भी हम इस वीडियो को दोबारा निकालेंगे तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं उस वक्त का भी गवाह था जब 2013 और 14 के बीच में गोवा में मीटिंग हो रही थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष तय किया गया था। बड़े सारे लोग नाराज थे और मोदी की ब्रांडिंग वहाँ से करनी शुरू हुई थी और ये बताना लोगों को बताया जाने लगा था, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित हुए थे, सिर्फ चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष गोवा में उनको घोषित किया गया था। और उसी से ये प्रोस्पेक्टिव बनाया जाने लगा था कि मोदी ही प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरीके से उसके बाद गर्त में लगाया गया, किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के आसपास के लोगों को मार्गदर्शक मंडल में उसके बाद डाला गया और क्या क्या घटनाएं चीजें हुई, वो सब मैंने देखी हैं। उन सब चीजों का मैं गवाह हूं। राजनीति में 15, 16, 17 साल देने के बाद आज फिर समय उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है जहां से फिर शाह की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। शाह की और योगी की ब्रांडिंग और ब्रांडरों के बीच में अब क्या होगा हम आपको बतलाते और दिखलाते रहेंगे। आज का वीडियो और आज का वीडियो के इस चंक को हम जरूर सुरक्षित रखेंगे और मिलेंगे और आपको 2026 के बाद या 29 में जब भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि मोदी बीच में सत्ता छोड़कर चले जाएंगे, उनको हटा देंगे, कर देंगे। हमें जैसा लगता है कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। नीतीश और नायडू की उतनी वो हिम्मत बची नहीं है कि वो मोदी का विरोध कर पाए, जो साफ सी बात है। वो उल्टा चश्मा यूसी आपको बरगलाता और इधर उधर की बातें नहीं करता। तो हमें ऐसा लगता है कि नीतीश और नायडू जाने वाले नहीं हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 29 में क्या होगा, शाह दावेदार होंगे, क्या होगा वो अलग की बात है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि वो 2026 में मोदी छोड़ देंगे और कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हाँ, शाह की ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये अभी आगे का सवाल है, लेकिन जो भरत जी ने बात कही, जाहिर तौर पर एक ब्रांडिंग शुरू हो गई है। कुछ ऐसी ही ब्रांडिंग 2014 के पहले शुरू हुई थी जो अभी से शुरू कर दी गई है। कौन होगा प्रधानमंत्री, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सवाल उससे बड़ा ये है कि जिस तरीके से नीतीश की पार्टी में और जयंत की पार्टी में भगदड़ मची है, क्या कहीं नीतीश और जयंत दोनों बुरी तरीके से अस्थिर ना हो जाए। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।